यामाहा की ब्रांडिंग है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। क्या आपका 1.5 लाख रुपए के आसपास का बजट है और आप अपने लिए एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो यामाहा की XSR 155 और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बीच में, तो आइए इन दोनों के बीच में हम लोग मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं और जानते हैं आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यामाहा XSR की, जो कि 155 सीसी की बाइक है। ये 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, ब्लैक कलर में आया है, कुछ चीज़ें अपडेट की हुई हैं, सबके बारे में बात करेंगे। क्या नई कीमत है वो भी जान लेंगे। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी लेफ्ट प्रोफाइल। और सामने से यामाहा XSR कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल वारबीम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। राउंड शेप में हेडलाइट दी गई है। यहाँ पर XSR की ब्रांडिंग है। DRL LED में मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और इसमें कंपनी हमको हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर जो है वो ऑफर कर रही है। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी UHD सस्पेंशन ऑफर कर रही है। ब्लैक कलर के साथ में गोल्डन UHD फॉक काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। ये है इसका टारमेक एडिशन, यानी कि बेस से ऊपर वाला मिड मॉडल आप कह सकते हैं, जो कि पूरा ब्लैक कलर में है। काफ़ी कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है और कीमत रखी गई इसकी एक्स-रूम में 1,49,000 रुपये के आसपास। सब कुछ जान लेते हैं। ये रही इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी लेफ्ट प्रोफाइल, पूरी ब्लैक कलर में है। ये रही इसकी फ्रंट प्रोफाइल, पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल वारबीम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। राउंड शेप में हेड दिया गया है और हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको इस मिड मॉडल में हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप मिल रहा है, जो कि 60/65 वॉट का है, यानी कि इसमें बड़ा बल्ब दिया है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में मिलते हैं और फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ये देखो व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए हैं। अलॉय का पैटर्न वही पुराना वाला है, कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 180/17 एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS मिलता है। इसी के साथ साथ 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें बाइब्रेक के डुअल पिस्टन कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। ये देखो फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है, बेहतर स्टेबिलिटी, बेहतर माइलेज के लिए। नए अपडेट की अगर बात की जाए तो एलॉय व्हील आ गया, ये देखो इस मिड मॉडल में। टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 180/17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। फ्रंट मडगार्ड ये देखिएगा कुछ इस तरीके का दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंपनी इसमें सिंगल चैनल ABS ऑफर कर रही है। फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा, जो कि 3D में है। इधर ये XSR की ब्रांडिंग है, E20 का सपोर्ट है। इधर ये मैट फिनिशिंग है और इधर ये ग्लॉस फिनिशिंग है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है। XSR के साथ में यामाहा कंपनी कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको फिट किया। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, ये नीचे की तरफ और बीच में हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, हज़ार्ड लैम्प बटन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। मोबाइल की भी कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, एवरेज देख सकते हैं। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और इस बाइक में हमको 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टैंक जो है वो मेटल में मिलता है, ये देखिएगा। E20 का सपोर्ट है एंड हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन, यहाँ पर ये देखो लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। हज़ार्ड लैम्प बटन दिया गया है और मोबाइल चार्ज करने के लिए ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही iOS वाले, एप्पल वाले, क्योंकि इसमें दिया गया है USB-C चार्जिंग पॉइंट, है ना। इग्निशन यहाँ पर दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।
जो हमको पहले मिलता था वही है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। फ्रंट में दिया है 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। आइए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। वो निकलती है इसके इंजन से। कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.1 bhp की 10,000 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर का 7,500 आरपीएम पर। जो पावर है वो टीवीएस की रॉनिन और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बराबर है। उनमें 20 PS की पावर है, इसमें 18 की है। हालांकि टॉर्क में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बात की जाए अगर इसके इंजन की, तो कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6,100 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4,000 आरपीएम पर। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर वेट है 139 kg केवल। जी हाँ, बहुत हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 170 mm के आसपास, और सीट हाइट है 810 mm की। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हो। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर वेट है 181 kg। इसकी सीट हाइट है 790 mm की, यानी कि जिन लोगों की शॉर्ट हाइट है उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है 160 mm का। सेंट्रल स्टैंड इसमें कंपनी फिटेड तो नहीं मिलता, लेकिन एज ए एसरीज के तौर पर शायद आप इसमें लगवा सकते हो। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फुल के साथ में इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। साइड पैनल पर इधर ये XSR की ब्रांडिंग, और सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। और इसमें नेकेड चैन सेट मिलता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हैं। बात की जाए अगर रियर सस्पेंशन की, तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। एंड रियर व्हील की अगर बात की जाए, तो कंपनी 17 इंचेस का ही अलॉय व्हील ऑफर कर रही है। टायर की बात की जाए तो हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। 140/70R17। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, ये देखो। एंड सीट की अगर बात की जाए, तो राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। नया पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये नई कीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। नया ग्रेवरेल आपको देखने को मिल जाता है इस मिड मॉडल में। एंड रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, तो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल, ये देखिएगा, हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। पिलियन फुट रेस्ट, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड, नेकेड चैन सेट दिया गया है, ये देखो। रियर व्हील की अगर बात की जाए, तो टायर प्रोफाइल है 120/80/17। एंड रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है, ये देखिए। बाइक की रियर से प्रोफाइल देखो। टेल लाइट ये LED में है, राउंड शेप में। साइड टर्न इंडिकेटर ये देखिएगा, ये भी LED में है, कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम। यहाँ पर ये साइड में रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तो रियर में भी आपको वही डुअल चैनल ABS है, फ्रंट में भी रियर में भी। एंड 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें बाइब्रेक का सिंगल पिस्टन कैलिपर लगा हुआ है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो प्रोटेक्शन मिल जाती है कुछ इस तरीके की। पिलियन फुट रेस्ट ये देखो, राइडर फुट पैड, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन। यहाँ पर ये XSR की ब्रांडिंग, और यहाँ पर ये यामाहा की ब्रांडिंग। भाई इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ये टेल लाइट LED में, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे। प्रोफाइल वही पुरानी वाली है। यहाँ पर ये देखो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इसमें सिंगल चैनल ABS ऑफर किया गया है। और इस मिड मॉडल में आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, शॉर्ट रखा गया है। एडिशनल प्रोटेक्शन यहाँ पर ये देखिए, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में पिलियन फुट रेस्ट, और ऑफ रोडिंग टाइप में एकदम ज़बरदस्त लुक देने के लिए रियर ब्रेक लीवर। राइट साइड में हंटर 350 की ब्रांडिंग, चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है, और कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई रॉयल एनफील्ड का ये वाला इंजन जो है आपको मिलता है क्लासिक में, बुलेट में, और मेट्योर में भी। तो भाई काफ़ी रिफाइंड इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ तो भाई कोई भी शिकायत है ही नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने किसको सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इंजन में पावर जो है लगभग सिमिलर है। इसका 18 bhp है और उसका है 20 bhp के अराउंड, है ना। लेकिन टॉर्क में भाई देखो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसका कम है, उसका ज़्यादा है।
और इसकी शुरुआत 1,49,000 रुपये से हो जाती है और उसकी लगभग 1,60-1,65 से होती है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड और हंटर का भी वॉक अराउंड ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। राइड रिव्यू भी अवेलेबल है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाइए फटाफट से देख लीजिए। हम आपसे वहीं मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।